The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. आज हम हल करने जा रहे हैं CGPSC 2022 का पेपर। तो ये पेपर जो है आज सुबह ही हुआ है। आज 15 सितंबर तारीख को ही सुबह हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस पेपर में सिलेबस वैसे ही था जो MPPSC में भी था। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सर्वेषु च अष्टमो भागो काल का नाम लवणम पुनः क्षौद्र मूत्र फलम कौन सी बस्ती है? ठीक है, तो अष्टमो भाग कल्क और उसके अलावा क्षौद्र मूत्र फल, इसके अलावा इसमें क्षीर यहाँ आता है कि क्षीर मिलाते हैं, ठीक है, अम्ल मिलाते हैं, मांस रस मिलाते हैं। तो ये श्लोक जो है सुश्रुत चिकित्सा स्थान 38 अध्याय का 30 श्लोक है और यह निरू बस्ती के लिए कहा गया है ना। श्लोक जो है निरू बस्ती के संदर्भ में आया है। तो पहले का आंसर सी है। दूसरा बढ़ते हैं। दूसरा है अर्धित आकृति च अर्धित आकृति कर्णम च व्याधि चरक मत अनुसार यह किस व्याधि का पूर्व रूप है? तो यह उन्माद का पूर्व रूप है। इससे पहले भी ये उड़ीसा PSC में पूछा जा चुका है 2015 में। तो क्वेश्चन नया नहीं है, उड़ीसा PSC में पहले भी आया है। और चरक में इसका उल्लेख है, चरक निदान में, चरक निदान अध्याय 7 का 5वां श्लोक है। अर्धित यानी मुंह जो है टेढ़ा कर लेता है, जो उन्माद का रोगी होता है उसका वही पूर्व रूप है। तो दूसरे का आंसर सी है, उन्माद। थर्ड में आते हैं। थर्ड है सुदर्शन चूर्ण का मुख्य घटक क्या है? तो सभी जानते हैं सुदर्शन चूर्ण में मुख्य घटक के रूप में किरातिक यानी चिरायता होता है। यह क्वेश्चन भी नया नहीं है, MPPSC में भी आ चुका है पहले 2009 में। ब्रह्मास्त्र बैच में हम ये सारी चीजें पहले ही बता रहे हैं लोगों को। चरक के अनुसार अर्श से ग्रसित रोगी में पांडु तथा पादगत शोथ होने पर निम्नलिखित में से किस औषध का प्रयोग करना चाहिए? तो सही आंसर है पुनर्नवा मंडूर। स्पष्ट जैसा यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया वैसा तो नहीं, लेकिन पुनर्नवा मंडूर की फलश्रुति में आता है कि वो अर्श में भी दे सकते हैं और शोथ में और जो है पांडु में भी दे सकते हैं। चरक चिकित्सा 16वां अध्याय जो पांडु है उसमें 96 श्लोक है, उसमें देख सकते हैं आप। चौथे का आंसर है पुनर्नवा मंडूर। 5वें क्वेश्चन में आता है। 5वां क्वेश्चन है गृद्धि सर्वरसानाम, यह किस व्याधि का लक्षण है? तो पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वातज ग्रहणी का है। चरक चिकित्सा अध्याय जो ग्रहणी का है उसमें वातज ग्रहणी के जो लक्षण बताए गए उसमें आता है, श्लोक नंबर है 62। छठे में आते हैं। छठा है बाघ पित्तहरा चेष्टा सर्वेशा सिसरा क्रिया, बाघवट द्वारा किसके संदर्भ में कहा गया है? और बाघवट जो बाघवट सूत स्थान का अंतिम अध्याय है, यहाँ क्षार कर्म व अग्निकर्म का वर्णन किया गया, वहां पर ये श्लोक आता है। और श्लोक जो है वो अग्निकर्म के बारे में कहा गया है कि अग्निकर्म जब हम करते हैं तो अतिदग्ध हो जाता है तो क्या करना चाहिए? अतिदग्ध की चिकित्सा में भागवत ने बताया है कि वात पित्त हर चिकित्सा करना चाहिए। ये अतिदग्ध की चिकित्सा में आता है। अतिदग्ध जो अगर अतिदग्ध की कंडीशन उत्पन्न हो जाती तो उसमें करते हैं। श्लोक नंबर 36 है। श्लोक है। बात पित्त चेष्टा सर्वेशम शिश्रा क्रिया। अतिदग्ध की में विशेषकर कांजी और अम्ल द्रवों से परिषेक करना चाहिए और मधु घी घृत और तेल का लेप करें। वात पित्त नाशक संपूर्ण शीतल चिकित्सा करना चाहिए। अम्ल स्पर्श में शीतल होता है, इससे मिलकर वो क्षार में कन्वर्ट हो जाता है। ये अतिदग्ध की चिकित्सा है जो कि क्षार के संदर्भ में आती है। क्षार से अतिदग्ध हो गया है तो बात फिर पित्त हर चेष्टा और शीतल क्रियाएं करना चाहिए। अष्टांग हृदय का क्वेश्चन है सूत स्थान का।
और श्लोक नंबर है 30 चैप्टर का 38। आंसर है क्षारकम। छठवें का आंसर जो है वो क्षारकम है। फिर आते हैं सातवें क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन है सुश्रुत के अनुसार भगंदर शस्त्र में वेदना समनार्थ किस तेल का प्रयोग करते हैं? तो भगंदर शस्त्र में वेदना समन करने के लिए जो है वो अणु तेल का प्रयोग किया जाता है। सुश्रुत संहिता में दिया है, नोट्स में भी लिखा हुआ है। सुश्रुत चिकित्सा में ये दिया हुआ है। आठवें चैप्टर का 34वां श्लोक है। फिर आते हैं चरक के अनुसार वेद रसायन में वर्णित यष्टि मधु चूर्ण का अनुपान क्या होता है? तो यष्टि मधु चूर्ण का अनुपान जो है वो चूर्ण है तो इसलिए क्षीर में मिला के लेंगे। इसका आंसर जो है वो क्षीर है। नौवें क्वेश्चन में आते हैं पूर्ववत कुपिते पित्रे दौर्गंध्यम क्षीरम मच्छति पांडव आमस्त तत् पित्तवत चा भवेत सो। तो ये क्षीर दोष का क्वेश्चन है। जो अष्ट क्षीर दोष होते हैं उसमें वात के कारण फैनसंगात रुक्षता वैरस होता है और पित्त के कारण जो है दौर्गंध्यम और वैगंध्यम और वैवर्णम होता है। तो इनके दौर्गंध जो है ये इस दोष से साधित क्षीर पीने से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं? तो पांडु और कामला होता है। तो यहाँ पर नौवे का आंसर जो है वो सी है। और ये क्वेश्चन आया है आपका चरक चिकित्सा योनि पापा चिकित्सा में जो क्षीर दोष बताए हैं अध्याय 30 का श्लोक नंबर है ये 244। बैगंध जो दोष है उसके कारण क्षीर दोष जो है उसके कारण क्या पैदा होते हैं? पांडु और कामला पैदा होते हैं। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आचार्य बागवट के अनुसार रासनादिघ्रत का रोगाधिकार क्या है? तो बागवट ने रासनादिघ्रत जो है चरक के अनुसार जैसा ही है राजक्षमा में बताया है। अष्टांग हृदय चिकित्सा अध्याय 5 का 24वां है श्लोक। 11वें क्वेश्चन में आते हैं। 11वां क्वेश्चन है बाल चतुर्भुज चूर्ण के घटक क्या होते हैं? तो PAN के पानक करके फॉर्मूला होता है। पिपली अतिविषा नागरमोथा और कर्कट संगी इसमें होते हैं। तो बी आंसर सही है। नागरमोथा को ही मुस्तक कहते हैं। 12वें क्वेश्चन में आते हैं चरक मत अनुसार गर्भणी में कार्स कब पैदा होता है? तो 5वें महीने में जो है रक्त धातु की वृद्धि होती है गर्भ में और गर्भणी में कार्स आता है। तो ये 5वें में जो इसका आंसर 5 है। और रक्त ही एकमात्र धातु है जो कि पंच महाभौतिक होती है। अपना फंडा है याद रखने का। तो चरक शरीर का क्वेश्चन है मासा मासक वृद्धि का हमेशा एक क्वेश्चन उसमें से आता ही है। 5वां आंसर है इसका। पंचम मास में होता है कार्स। पट श्वेत कौन से बालक में दिया जा सकता है? तो 4 मास से ऊपर जो बालक होगा उसको अपन हस्त श्वेत देते हैं और 6 वर्ष से अधिक जो होता है उसको हम पट श्वेत देते हैं। तो 13 का आंसर जो है पट यानी कपड़े होते हैं। तो कपड़ा 6 साल के ऊपर का बच्चा अपने खुद चॉइस करता है। 13 का आंसर डी है। हिंगवाष्टक चूर्ण में हिंगू की मात्रा कितनी होती है? तो ये पुराने पेपर से जो ब्रह्मास्त्र में हम सॉल्व कराते हैं उसी से क्वेश्चन आया है। MPPSC का है 2009 का। MPPSC 2009 में भी सेम क्वेश्चन आया था। इसका आंसर 1 भाग है। जो हिंगवाष्टक में घटक होते हैं जैसे उसमें तिरकटू होता है ना, सौंठ पिपली मरीच है, ये सब 800 ग्राम लिए जाते हैं। ठीक है, ये तिरकटू के तीनों घटक सौंठ पिपली मरीच 800 ग्राम लिए जाते हैं। जीरा दवाई होते हैं, अजमोदा होते हैं, वो भी 800 ग्राम लिया जाता है जीरा दवाई। और अजमोदा होता है उसमें सेंधा होता है, वो भी सब 800 ग्राम लिए जाते हैं। बुक में आप देख सकते हैं। और हींग जो है वो 100 ग्राम ली जाती है। मतलब तो इस प्रकार से 1 भाग होती है हींग, बाकी सब 8 भाग होते हैं। तो 14 का आंसर जो है सी है। MPPSC में भी पहले आ चुका है, ब्रह्मास्त्र में इसको सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। फिर आओ 15वां क्वेश्चन धारणा ध्यान समाधि इन तीनों को क्या कहते हैं? तो इसको संयम त्रय बोला जाता है तीनों को। 15 का आंसर ये है। सारंगधर के अनुसार दीप्ताग्नि शुद्ध कोष्ठ पुष्ट धातु दृढ़ इंद्रिय लाभ किसके होते हैं? तो अग्नि दीप्त हो जाए और कोष्ठ भी शुद्ध हो जाए और धातुएं भी पुष्ट दृढ़ कर दें। धातुओं की पुष्टि और दृढ़ ये सबसे बड़ा हिंट थी यहाँ पर। धातुओं की पुष्टि बिना मालिश के नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आंसर स्नेहन है।
है ना, बिना मालस के धातुओं की पुष्टि नहीं होती है। तो कंफ्यूजन था, लेकिन सही आंसर आप समझ सकते थे। सारंगधर उत्तर तंत्र का है, अध्याय 1 का 34वां श्लोक है, स्नेहन के संदर्भ में बताया गया है। 17वें क्वेश्चन में आते हैं, रसायन सार संग्रह में वरुण आदि लोह, वरुण जो है वो बहुत अच्छा डायूरेटिक होता है, बा और अभ्यंतर विद्युत नाशक होता है। वरुण आदि लोह जो है रसायन सार संग्रह में मूत्र कच्च की चिकित्सा में बताया गया है। तो यहाँ पर 17 का आंसर सी है। 18वें में आते हैं, अनार्तव आस्तना, है ना, है ना, सड्डी कर स्पर्शाचा मैथुने, है ना, सुश्रुत संहिता का श्लोक है, योनि व्यापत का, सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 38 का 18वां। मैथुन में कार्य स्पर्श यानी अनुकूल नहीं होती है, स्तनों का विकास नहीं होती है, इसमें सड्डी में। तो 18 का आंसर जो है वो सी है। 19 में आते हैं, सम्यक विरेचन में निम्नलिखित में से कौन सा सही उपक जो है क्रम है। तो सम्यक विरेचन में क्रमशः पहले विट्ट निकलता है, फिर पित्त, फिर कफ, फिर अनिल। ये क्वेश्चन भी रिपीटेशन है, पहले भी आ चुका है जामनगर 2012 में, है ना। तो ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है। ब्रह्मास्त्र में हम ऐसे पुराने पेपर सॉल्व कराते हैं, तो 80% क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं ज्यादातर एग्जाम्स। फिर आए भस्म का वर्णन किससे किया है। तो ये तो फंडे का क्वेश्चन है, भा से भस्म, भा से भेल, है ना, भेल ने भस्म का वर्णन किया है, नोट्स में पढ़ाते हैं अपन ऐसा। फिर आते हैं 21वां, बागभट्ट मतानुसार अर्क विलोकन यह किस विशेष चिकित्सा जो है किस वेग धारण में प्रयुक्त होती है। तो ये क्वेश्चन तो जितने लोगों ने पुराना पेपर हल करने का बैच ज्वाइन किया कोई भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है केरला पीएससी का जो हमने पेपर सॉल्व कराया था, केरला पीएससी 2021 का, उसका क्वेश्चन नंबर 1 था, पहला ही क्वेश्चन था। अर्क विलोकने जो है वो छब्दों की चिकित्सा होती है, अष्टांग हृदय का रेफरेंस है, अष्टांग हृदय से पूछा गया क्वेश्चन है। छींक आती तो अपन वैसे ही अपना सिर ऊपर की ओर करते हैं छींकने के लिए। तो अष्टांग हृदय सूत्र अध्याय जो चौथा है उसका 9वां श्लोक है, अर्क विलोकने शब्दों की चिकित्सा है। केरला पीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है, तो कोई भी नया क्वेश्चन नहीं था ये। फिर आओ, बकरास्मरी का निर्माण निम्नलिखित में से किस में होता है ना। अस्मरी जो है वो कैल्शियम की बनती है, कैल्शियम जो है किसके कारण डिपॉजिट होगा शरीर में, अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कंडीशन चलेगी। तो 22 का आंसर सी है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। सूद शेखर में किसकी भावना दी जाती है। तो फंडे का क्वेश्चन है, शेखर मतलब सिर, सिर पे लगाते हैं अपन क्या, भंगराज का तेल। तो ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, ये तो फंडे का क्वेश्चन है, सूद शेखर में भंगराज स्वरस की भावना होती है। फिर आओ, विस्तीर्ण मृदु बहल यकृत प्रकाशम श्यावम लक्षण वाला कौन सा आर्म होता है। तो यकृत जो है एक प्रकार का क्या है हमारे शरीर में, मांस है। तो अधिमांस है जिसका आंसर है, ये भी फंडे का क्वेश्चन है, ये कभी गलत नहीं हो सकता है। फिर आओ 25वां क्वेश्चन है, तेल पूर्ण, चूर्ण नहीं लिखा, ये पूर्ण लिखा, तेल पूर्ण द्रोणी में शयन यह किस किस भग्न की चिकित्सा में बताया गया है। तो ये सुश्रुत ने बताया, जब आपकी रिब्स टूटती हैं तब। तो पार्श्व का भग्न का है, सुश्रुत संहिता में चिकित्सा स्थान जो है, भग्न चिकित्सा चैप्टर जो है उसमें ये बताया गया है, तीसरा चैप्टर है और 30 श्लोक है। फिर आते हैं 26वें क्वेश्चन में, तम अर्धोदक सेके, अर्धोदक सेक जो है तथा आशुतन, यह जो है किस व्याधि की चिकित्सा में दिया जाता है। ये भी उदयपुर पीजी का है जो हमने लगवाया है आपको, यूटीजेड 2006 का। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आधा दूध आधा पानी। वातज अभिसंध में श्लोक बताया गया है, इसका आंसर वातज अभिसंध है। सीजीपीएससी जो आंसर शीट दी है वो ऑल है, ऑल सही आंसर नहीं है, सही आंसर है वातज अभिसंध, और इसका रेफरेंस है सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 9 का जो है 13। इसको आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं 26 में। फिर आओ, प्रावक्त लक्षणा यानी व्यक्त अवस्था जो है वो कौन सा क्रियाकाल होती है। तो पंचम क्रियाकाल होती है व्यक्त अवस्था। जो सुश्रुत में जो व्रण प्रश्नी अध्याय है सूत स्थान में 21वां, उसमें से पूछा गया क्वेश्चन है, श्लोक नंबर है 34। सुश्रुत अनुसार मस्तुलिंग श्रावी जो है वो निज व्रण कैसा होता है। तो मस्तुलिंग श्रावी उपमा में बताया गया है कि मस्तुलिंग जैसे श्राव होता है वो असाध्य व्रण होता है। 28 का आंसर डी है। फिर HLA-B72
है ना। टेस्ट विशेष रूप से किस व्याधि की नैदानिक परीक्षण के लिए होता है, तो उसका आंसर है एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, है ना। 29 का आंसर जो है वो ए है। फिर आते हैं 30 भागवत के अनुसार पीलू घृत का रोग अधिकार क्या है। तो पीलू घृत डायरेक्ट नहीं बताया गया, लेकिन उदर रोग में जो आना होता है उसमें आना में पीलू सादित घृत देने के लिए बोला है, तो इसका आंसर उदर रोग में आना के संदर्भ में बताया गया है। 30 का आंसर सी है। कुष्ठ की चिकित्सा में रक्तमोक्षण कब कराते हैं, तो वर्ष में 2 बार कराते हैं, यानी प्रत्येक 6 महीने में 1 बार कराएंगे। 31 का आंसर बी है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रक्त एक लोचना, एक नेत्र का लाल होना, एक नेत्र लाल हो गया, हमारे 2 नेत्र हैं, एक लाल हो गया तो फिर वो दूसरे से भिन्न हो गया, यानी छिन्न का होता है, अलग हो गया। तो छिन्न श्वास का ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर और लिंग नाश वेदनी सलाका का प्रमाण जो है सुश्रुत में कितना बताया गया, तो 8 अंगुल बताया गया है। 33 का आंसर जो है डी है। भेरी मृदंग आदि अनेक, अनेक को मैं बोलता हूँ नाना प्रकार, इनने अनेक प्रकार लिखा है लेकिन मैं याद कराता हूँ नाना प्रकार। नाना प्रकार यानी नाद, नाद का है। भेरी मृदंग जैसी आवाज आना कर्णनाद का लक्षण है, और बांसुरी जैसी आवाज आना जो है वो कर्ण छेद का है। फिर निर अन्न निर्जल और निर्लवण चिकित्सा किस व्याधि में निर्देशित की गई है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो इसमें सबसे पहले लिखा निर्जल यानी पानी नहीं लेना। अजीर्ण बारी भेषजम, अजीर्ण में बारी भेषज होता है, तो अजीर्ण तो आंसर हो नहीं सकता। अतिसार में डिहाइड्रेशन है, पानी लेना ही पड़ेगा, अंत आपको कोलैप्स हो जाओगे, तो अतिसार हो नहीं सकता। अब 2 ऑप्शन है, एक है ग्रहणी, एक है जलोदर, है ना। अब लवण क्या होता है, और कलेक्शन ऑफ फ्लूइड करता है। लवण जो है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, आपके रिटेंशन ऑफ वाटर बढ़ाता है आपके शरीर में। तो लवण जो है स्पेशल जलोदर के बारे में कहा गया। निरन्न निर्जल ग्रहणी में भी लिखा है कि बिना पानी और बिना बिना खाए जो है आपको तक्र सेवन करना है, लेकिन निर्लवण वो जलोदर के लिए आता है। तो यहाँ आंसर जो है 35 का बी है। संजीवनी बटी में कौन से 2 विष होते हैं, तो बसना व भल्लातक होता है। 36 का आंसर बी है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आचार सुश्रुत के अनुसार नेत्र के शुक्ल भाग में यानी यदि सशक खरगोश के रक्त के समान चमकता एक बिंदु हो तो उसे क्या कहते हैं, अर्जुन। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब चालू हुआ था, 1947 में अंग्रेज हमारे देश से चले गए, और उसके 6 साल बाद मच्छर आए तो हमने उनके नियंत्रण करने के लिए क्या चालू किया, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 6 साल बाद, क्योंकि एक मच्छर आदमी को बना देता है। ठीक है, 1953 फंडे वाला क्वेश्चन है, गलत नहीं हो सकता है। सुश्रुत के अनुसार फल विष की संख्या 1 दर्जन, है ना। बार बार याद पढ़ाते समय मैं बोलता हूँ 1 दर्जन। 1 दर्जन केले खरीद के लाते हैं ना, 1 दर्जन फल, तो फल जो है वो 12 होते हैं। फल विषों की संख्या कितनी होती है, 12। ये भी फंडे का क्वेश्चन है, गलत नहीं हो सकता। निम्न में से कौन सी साबित से लौका है, तो समुद्रिका। कृष्ण का जो बुरा करे उसकी गर्दन अलग करे के इंद्र तुम समुद्र में फेंको जहां गाय की सींग जैसी चट्टाने हो, ये अपने याद करने का तरीका है, तो गलत नहीं हो सकता। मेरा मनुष्य के देह के ऊपर और कपड़ों पर जीने वाले जुए आदि जंतुओं को हटाना है, तो उसके लिए होता है डीलाउसिंग, है ना। सुश्रुत ने कपाट सेन विधि का निर्देश किसके लिए किया है। कपाट यानी दरवाजा कौन बंद कर सकता है आपके घर में, जो आपकी जोरू है, पत्नी है, तो जंघा उरू के लिए होता है कपाट सेन, जंघा उरू उर्वस्ती। यार इसका आंसर है ए, घर में दरवाजा बंद पत्नी कर सकती है। चरक मतानुसार व्यान वायु की विकृति में कब औसत लेना चाहिए, तो भोजन के पूर्व तो अपान में लेते हैं, भोजन के मध्य सामान में लेते हैं, और खाना प्रातः खाना खाने के, है खाना खाने के बाद जो है वो व्यान में लेते हैं। तो ये प्रातः आशित सही आंसर है। चरक सिद्धि में दिया है, ये चरक सिद्धि अध्याय जो 30, चरक चिकित्सा अध्याय जो 30 है वहां पर दिया है, 299 श्लोक है। संतापो भिन्न वर्चस्व बहिरंतर पीतिदा, है ना। ये तो यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, पुराने पेपर का, 2010 में आया हुआ है। पान की आंसर है, ब्रह्मास्त्र वाले बच्चे सब जानते हैं इसको। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1983 में शुरुआत हो गई थी। राजस्थमा किस रोग मार्ग की व्याधि है, तो राजस्थमा अस्थि संधि मर्म यानी अभ्यंतर जो जो मध्य मार्ग होता है उसमें आती है। 40 का आंसर सी है।
3 प्रकार के रोग मार्ग बताए गए हैं चरक सूत अध्याय 11 में, शाखा, है ना, कोष्ठ, अस्थि, संधि, मर्म और कोष्ठ ऐसे करके 49 श्लोक है। फिर आप पुष्यनक चूर्ण का अनुपान क्या होता है, ये क्वेश्चन भी सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया। सही आंसर है मधु और तनलोदक। चरक चिकित्सा अध्याय 30 में पुष्यनक चूर्ण का वर्णन है, वहां पर ये बताया गया है कि पुष्यनक चूर्ण क्या के साथ लेना चाहिए, तो मधु और तनलोदक के साथ लेना चाहिए। फिर आते हैं तेल बिंदु परीक्षा के दौरान छत्र के समान जो है आकृति मिलना। छत्र कहाँ जाती है, छत होती है ऊपर, और पित्त भी पित्त अग्नि है, अग्नि भी कहाँ जाती है ऊपर। अंडे का क्वेश्चन है, पित्त आंसर है। कफ नीचे होता है मोती के जैसा, ठीक है, और बात विषम होती है सांप के जैसी, तो बात में सांप सांप के समान आकार बनता है, कफ में मुक्ता के समान आधा आकार बनता है, और पित्त में जो है छत्र के समान आकार बनता है। फिर और बात असक गुल्म हृदय रोग जीर्ण ज्वर हर परम किसके लिए कहा गया, ये भी क्वेश्चन जामनगर का है, जामनगर में पूछा गया है 2000 में। एरंड तेल के लिए कहा गया है कि वह बात असक गुल्म हृदय रोग और जीर्ण ज्वर हरम परम होता है। ज्वर अंति तो विरेचन होता है ज्वर के अंत में। चरक में जो वर्ग वाला चैप्टर है 27 में दिया है, चरक सूत अध्याय 27 में, श्लोक नंबर है 289। 50वें क्वेश्चन में आते हैं, वेदना शांति पांडुता अल्पशोभता। वेदना की शांति हो गई है और अल्पशोथ है, तो ये पक्का अवस्था का लक्षण है ना। और मंदो उष्मा रहती है आम में। अल्पशोभ दोनों में मिलता है, पक्क में भी मिलता है और आम में भी मिलता है। फिर और रस ग्रंथ अनुसार रजा प्रवर्तन निम्न में से किसका गुण धर्म है। रजा प्रवर्तन, तो आपकी रजा प्रवर्तनी बटी में काशीस मिलाया जाता है क्योंकि वो रजा प्रवर्तक होता है, तो इसका आंसर बी है ना, काशीस। कहाँ दिया है, रस तरंगिणी ने दिया है, रस तरंगिणी अध्याय 21 में 231 सूत्र है। फिर आप पुनरावर्तक ज्वर किस प्रकार की पुनरावर्तक ज्वर में किस प्रकार की बस्ती का प्रयोग होता है, तो यापना बस्ती का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड पीजी का है, पहले भी आ चुका है 2014 में, ये भी हमने सॉल्व करवाया हुआ है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्न में से किस शिरोगत रोग में छी सर्पी को नस्य और पान के रूप में देते हैं, तो छी सर्पी नस्य पानी जो है वो संख्यक रोग में दिया जाता है, संख्यक रोग का है। 13 वर्ष के बालक के लिए रू की मात्रा कितनी होती है, तो ये तो फंडे का क्वेश्चन है। एज -6 फंडा है अपना, इसमें 12 से लेके 18 के बीच में, तो एज है 13 में से 6 घटाएंगे तो 7% होती है। भागवत के अनुसार क्षीरालसक में बमन चिकित्सा किसको देना चाहिए, दोनों को बमन कराते हैं क्षीरालसक में, धात्री और बालक को। अष्टांग हृदय ने दोनों को ही बमन बताया, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र अध्याय 2 में 23 श्लोक। फिर आते हैं चरक मतानुसार गर्भणी परिचर्या में तीसरे महीने में चीर के साथ क्या देते हैं, मधु सर्पी देते हैं। ये मासक मासक चर्या अपन पढ़ते ही है, चरक सारी स्थान में दी है मासक मासक चर्या। चरक सारी अध्याय 8 का 32वां है, मधु सर्पी। नवनीत चौथे महीने में देते हैं। ऊषा पान में कितना जल सेवन करना चाहिए, तो ऊषा पान में 8 अंजलि जल सेवन किया जाता है, जो लगभग 1 लीटर के बराबर होता है। ये मेरी दिनचर्या में शामिल है। 57 का आंसर 8 अंजलि है। ग्रीवा मेड में कौन सा बंद बांधा जाता है, तो ग्रीवा मेड में परतोली बंद बांधा जाता है। 58 का आंसर ये है। काश्यप के अनुसार कुकुणक में कौन सा दोष होता है, तो काश्यप ने कफ रक्त बताया KR, और सुश्रुत में TR है, त्रिदोष और रक्त, है ना, तो आंसर है C। फिर आते हैं प्रथु ग्रंथित, ये शोक के भेद बताया है ना, शोक आंसर है। सम विषम भी होता है प्रथु जो शोध है ना, एक जगह हो सकता है, फैला हुआ हो सकता है। लवण भास्कर चूर्ण में कितने लवण होते हैं, MPPSC का रिपीट क्वेश्चन है, MPPSC 2009 में आया था, है ना। 4 लवण होते हैं, सेंधव, बिड, सौवर्चल और सामुद्र।
काले सर्प की चर्बी से अभियान करने का विधान चरक ने किस व्याधि में बताया है? तो इसका आंसर है आर्स। ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी 2009 में आया था। तो पीएससी से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पीजी में नहीं होते हैं क्योंकि पीजी हर साल होती है, पीएससी तो सालों में होती है। तो जिस व्यक्ति को मौका मिलता है वो नकल ही करता है, उसका कि मुझे रेगुलर काम नहीं है। जननी सुरक्षा योजना कब चालू हुई थी? तो जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 में चालू हुई थी। लंघन अग्रे विसूचिका में क्योंकि जो है वामन और विरेचन दोनों होते हैं, तो पहले लंघन कराया जाता है। तो इसका आंसर सी है। चरक विमान अध्याय जो दूसरा है वहां पर आता है अल्सर विसूचिका की चिकित्सा, 12वां श्लोक है। एंटी मलेरियल मंथ कौन सा होता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, एमपीपीएससी से बहुत क्वेश्चन आए हैं। एमपीपीएससी 2018 डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर पोस्ट के जो हुई थी एग्जाम हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन आया था। एंटी मलेरियल मंथ जो है वो जून होता है। अप्रैल में जो है 25 अप्रैल को एंटी मतलब बर्ड मलेरिया डे आता है, फिर उसके बाद में मई में मलेरिया वीक आता है और जून में मलेरिया मंथ आता है। सुश्रुत मतानुसार सुश्रुत मतानुसार लगन व्याधि में ग्रंथि का स्वरूप कैसा होता है? पोल प्रमाण का होता है। 66 का आंसर क्या है? ये है। गण है, पोल वीर गण में आते हैं, अपन होते हैं। सुश्रुतोत्तर तंत्र में वार्तुल रोगों में इसका उल्लेख है। आचार्य काश्यप ने विरेचन के मध्यम वेगों की संख्या कितनी बताई? तो 15। चरक मतानुसार जीर्ण उपेक्षा उपयुक्त संस्था के जो है में आहार ग्रहण करने के नियम आते हैं। चरक विमान में आता है इसका वर्णन, चरक विमान अध्याय 1 में 23वां श्लोक है। भागवत मतानुसार ऋतुत्रय सप्ताह स्मता है ना, दोनों ऋतु में मिला के 2 सप्ताह ऋतुओं के क्या कहलाते हैं? ऋतु संधि है ना। ऋतु संधि का श्लोक है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 3 में 58 श्लोक है। ऋतु संधि 14 दिन की होती है। फिर आओ, चरण भुज पीलू पास प्रवति मारुत जान विकारान उपजनति है ना। ये चरक मतों अनुसार कौन से रस के अतिसेवन का लक्षण है? तो कटु रस के अतिसेवन का लक्षण है। चरक में आत्रेभद का भी अध्याय जो है सूत स्थान का, वहां पर रसों के बारे में लिखा हुआ है, वहां पे आता है अतिसेवन में ये। चरक के अनुसार कषाय रस में कौन से महाभूत होते हैं? तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया। पवन पृथ्वी पृथ्वी पे तिरे यानी कि वायु और पृथ्वी महाभूत। चरक मतानुसार चंदनाद तेल किस व्याधि का रोगाधिकार किस व्याधि के लिए है? ज्वर में है चंदनाद। चरक चिकित्सा अध्याय 3 का 258 श्लोक है। चंदनाद तेल जलन होती है उसको दूर करने के लिए। पाणीपात तलो संलक्षणों सतत आयुष आयुष को ग्रहणी है ना। आयुष को ग्रहणी जो है वो 6 अचकांश वाला होता है, हर चीज में गलतियां निकालने वाला। पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। चरक चिकित्सा अध्याय 18 का 27 श्लोक है। रक्त सरसप सन्निभा किसके लिए कहा गया है? पोत की है ना। 74 का आंसर क्या है? ए। योग रत्नाकर करने तालिस आदि चूर्ण का रोग अधिकार बताए, क्या बताया? तो ये हिस्ट्री के जो नोट्स है उसका पॉइंट है। योग रत्नाकर ने तालिस आदि चूर्ण तालिस आदि गुटिका जो है वो ग्रहणी में बताई। 75 का आंसर डी है। कदम पुष्प कंडक चिता जो है कौन सी अस्मरी के लक्षण है? तो बातच है ना। अपन इससे याद कर लेते हैं, कदम तो पेड़ होता है और कदम जो है वो चलने को कहते हैं, तो गति का लक्षण है बात अस्मरी, बात में गति होती है। वसा मज्जा नॉनवेज बिरयानी मंड चावल है ना। वसा मज्जा जो है उसका अनुपान क्या है? मंड। सारंगधर मतानुसार फल घृत निर्माण में कौन सा पात्र लिया जाता है? तो ताम और मेथी का। ये क्वेश्चन भी उड़ीसा पीएससी में आया हुआ है, नया क्वेश्चन नहीं है, पहले भी लगा है। ताम्र और मेथी का है ना, पुष्य नक्षत्र में यूज कर कर बनाते हैं ये है ना। सारंगधर में मध्य खंड में 9वां अध्याय है, इसका श्लोक नंबर 83।
फिर आते हैं ना श्लेष्म के तथा का से पिचुर श्लेष्म निर्गमे। तो ये किस द्रव्य के नहीं सेवन में बताया गया है। तो ये अफीम के नहीं सेवन में श्लोक आता है। ना बालेसु, ना तो बालकों को देना चाहिए क्योंकि पता चले सोते ही रह गए। ना वृद्धेसु, ना वृद्ध लोगों को देना चाहिए। मधुमेह है ना, इसके अलावा ना मधुमेह पीड़ित व्यक्ति को देना चाहिए। फिर कंटिन्यूस में ये लाइन आती है जो नीचे लिखी है। तो ये रस तरंगिणी की है, श्लोक जो है 24वें अध्याय की, श्लोक नंबर है 256। आई फैन सुप्तता जायते धन से कृष्ण तीसरा है ना, किसका लक्षण है? अलग किसका? सोया हुआ है कुत्ता और अपन जा रहा है मोटरसाइकिल से, एकाएक दौड़ पड़ा और आपको काट लिया। अंडे का क्वेश्चन है, ये तो कभी गलत हो नहीं सकता। सुप्तता जायते अलग किसका है? चरक मतानुसार अकाले बाह माना, यानी अकाल में प्रहाण करने से कौन पैदा होता है? अकाल में प्रहाण करने से करण पैदा होते हैं, है ना। तो ये फंडे का क्वेश्चन है अपना, चरक में दिया हुआ है योनि व्यापक चिकित्सा में, चरक चिकित्सा अध्याय 30 श्लोक नंबर है 27। अकाल में प्रमाण करने से करण पैदा होते हैं, करणी योनि व्यापक का है। आचार्य चरक अनुसार रक्तज गुण की चिकित्सा में कौन सा क्षार प्रयोग करते हैं? पलाश, पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। चरक चिकित्सा 5वें चैप्टर गुल में है, उसमें आया है। 173 श्लोक है, 173। मध्यम प्राणायाम में पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात क्या होता है? ठीक है, तो शुरुआत 8 से होती है ना, ये फर्स्ट है, ये अवर है 8 12 8 32 16, और ये मध्यम है 16 64 32, और इसके बाद में 32 वाला ये फेवर होता है। 83 का आंसर ए है। अल्मा आटा घोषणा कब हुई थी? तो 1978 में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका राजस्थान आरपीएससी में 2011 में। फैन संघात तत्व कच्छात प्रवर्तते। फैन संघात जो है वो क्या है? क्षीर दोष, जो कि कैसे होता है? वात से होता है, वात के कारण होता है। फैन संघात, वैरस्य और रुक्षता, ये 3 होते हैं वात के कारण। पित्त के कारण बैवर्ण और बैगंध होता है, और कफ के कारण गुरुता, पिच्छलता, स्निग्धता, वो कफ से होती है। तो इसका आंसर जो है वो वातज है। चरक चिकित्सा अध्याय 30 श्लोक नंबर है 240। पक व्याधि में द्रव्य द्वारा शोधन करते हैं, तो त्रिवत का प्रयोग करते हैं शोधन करने के लिए। सुश्रुत मतानुसार बिल वाली तेल जो है वो बाधेरे में यूज होता है। बाधेरे का सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 21 का श्लोक नंबर है 35। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। पंचकोल का समावेश कौन से बालकों के लिए दिए गए कल्प में है? तो दंतोद्भेद गदांतक रस में रहता है। भागवत अनुसार संकक व्याधि में किस दोष की प्रधानता है ना? ये तो सन्निपातज और रक्तज आंसर दिया है आपके आंसर शीट में, लेकिन श्लोक में आता है अलग, थोड़ा सा श्लोक में है पित्त प्रधान बातादि संके सोपे सा सोणते। पित्त प्रधान बातादि दो से ही संके सा सोणते, तो पित्त प्रधान है ना, और उसके बाद में सोणित यानी रक्त भी है, तो यहाँ आंसर जो है डी हो जाएगा। प्रधानता पूछिए, प्रधानता पूछेंगे तो ये आंसर होगा, लेकिन सारे दोष पूछ लेंगे तो फिर ये आंसर हो जाएगा। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 23वां अध्याय का है श्लोक नंबर 16। फिर आते हैं सुश्रुत मतानुसार रसायन चिकित्सा, है ना। तो ये तो जामनगर में पूछा गया क्वेश्चन है, जामनगर का 2007 का। सामान्यम कर्ण रोगेशु घृतपायन रसायनम। सामान्यम कर्ण रोगेशु घृतपायन रसायनम। सुश्रुत उत्तरतंत्र अध्याय
21 का श्लोक नंबर 3। कर्ण रोगों में गलतपान रसायन का समान काम करता है, रसायन चिकित्सा होती है। बायोटॉटस्फोर्ट, ये भी एमपीपीएससी का क्वेश्चन है 2009 का। 2009 के पेपर में से 6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आए हुए 2009 के पेपर से। कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है भैया, योनि की आकृति शंखनाभी के समान होते हैं, 3 आवर्त होते हैं, तीसरे आवर्त में गर्भशैया होती है। 18 वर्ष के रुग्ण के लिए चरक में बस्तीनेत्र का प्रमाण कितना होना चाहिए? तो 6 वर्ष में होता है 6 वर्ष में 6 अंगुल, 6 वर्ष में 6 अंगुल, ठीक है। और 12 वर्ष में कितना होता है? 12 वर्ष में होता है 8 अंगुल। और उसके बाद में 20 वर्ष में होता है 12 अंगुल, ठीक है। तो ये 6 अंगुल के बाद में हर वर्ष आधा आधा बढ़ाते जाते हैं, तो 18 में 11 अंगुल आंसर निकलेगा। 18 में क्या आंसर निकलेगा? 11। भागवत मतानुसार शशांक किरण में भोजन जो है इस ऋतु में लेने करने का विधान है। चंद्रमा की किरणों में भोजन है ना। तो ग्रीष्म ऋतु में आता है वो। बढ़िया छत पे डालो डेरा और अच्छे से खाना खाओ। अष्टांग हृदय सूत्र अध्याय 3 श्लोक नंबर है 32, है ना। ग्रीष्म आंसर है। सुश्रुत मतानुसार परिधर क्या में आता है? तो दंत मूलगत व्याधियों में आता है। विष पानाम दशानाम विष पीते च दशनम, चरक मतानुसार किस बेग की चिकित्सा? ये भी एनआईए का क्वेश्चन है 2007 का। सप्तम बेग में प्रतिविष चिकित्सा की जाती है। चक्रपाणी के अनुसार सतावरी मंडूर क्या में देते हैं? तो परिणाम सूत्र में बताई गई है, नोट्स में है। कब शोणित मांसा नाम सारो जीवा प्रजायते, श्लोक जो है वो सुश्रुत का है। सुश्रुत शारीर 4 का 27वां। सीजीपीएससी की आंसर शीट में गलत दिया है ये, है ना। आंसर शीट में गलत दिया है, इसको चैलेंज कर सकते हैं, उन्होंने ये दिया है। श्लोक नंबर मैंने आपको बता दिया है। चरक मतानुसार किस द्रव्य का अति सेवन करने से अंधता होता है? तो जिस देश के निवासी क्षार का प्रयोग करते हैं वहां के निवासी अंधता सड्डता इन रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। चरक निदान अध्याय, चरक विमान अध्याय पहले में दिया है ना। 17वां। कुर्यात आमरणात क्रिया, यानी कि जब तक मर ना जाए तब तक बचाने की प्रयास करना चाहिए, चिकित्सा करना चाहिए, जीवादान के लिए कहा है ना। चरक सिद्धि अध्याय 6वें का 81, ठीक है। तो बहुत अच्छा पेपर था और आयुर्वेदा पोषण को अपन ने इसमें कवर किया है। तो इस पेपर में इतना ही था। तो ये था आपके लिए छत्तीसगढ़ पीएससी 2022 का पेपर जो आज ही संपन्न हुआ सुबह। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।